परंतु रविदास जी ने एक बार भी उस पत्थर की ओर निगाह डालकर तक नहीं देखा और अपने काम में मस्त रहे और उसको दूसरे की अमानत समझकर रखवाली करते रहे कि कहीं साधु महात्मा की अमानत में खियानत ना हो। अब रविदास जी का दिल वैरागी होने की तरफ होने लगा और वह सारे कामकाज छोड़कर जंगल में केवल परमात्मा के नाम सिमरन में लग गए। और फिर एक दिन जंगल से उठकर पुराने कटे फटे कपड़ों में काशीपुरी में गली गली घूमने लगे। और तब जो भी उन्हें देखता कोई निंदा करता और कोई तारीफ करने लगता और कई लोग उनके वचन सुनकर उनके शिष्य बन गए थे। रविदास जी की इस परीक्षा में जो भी सेवक उनके साथ रहे वे उनको साथ मिलाकर परमात्मा का गुणगान करते रहते और जो भी निश्चय करके उनके पास आते उनको खाना खिलाते और बहुत दान देते और जो घर की पूंजी थी वह भी सारी साधु संतों में लुटा दी। और तब सारी बिरादरी ने मिलकर रविदास जी को उनके कारोबार चलाने पर जोर दिया और साथ ही यह बोल दिया कि आप कामकाज करके भले ही साधु संतों को भोजन खिलाओ लेकिन पिता के दिल को इस प्रकार ना दुखाओ और अपने परिवार में रहकर ही भक्ति करो। रविदास जी ने बिरादरी के लोगों की विनती को स्वीकार कर लिया और अपनी दुकान पर पहले की तरह जूते बनाने का कार्य करने लगे। रविदास जी जूते बनाकर बेचने से जो भी कमाते उससे अपने घर का खर्चा चलाते और साधु संतों को भोजन भी खिलाते। परंतु एक बार गरीबी से ऐसी हालत हो गई कि जो साधु संत दर्शनों के लिए आते थे वह भी भूखे ही जाने लगे। और यह देखकर परमात्मा के मन में बड़ी दया आई और वह एक साधु के रूप में रविदास जी के पास आए और रविदास जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। और रात को ठहर कर जब साधु सुबह जाने लगे तो उन्होंने रविदास जी से कहा, मुझे आपकी यह हालत देखकर बहुत दया आती है और आपके पास आने वाले लोग भी भूखे ही जाते हैं और मेरे पास एक पारस का पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देता है। आप उसे सोना बनाकर उसे बेचकर घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा करो। दूसरा आपको कोई कामकाज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साधु का यह प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बोले, महात्मा जी मुझे इन पत्थरों की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो परमात्मा के नाम का पारस है जो जन्म मरण के चक्कर से बचाकर सत्य धाम तक पहुंचाता है और यह झूठे पदार्थ तो नरकों में फेंकते हैं। मेहनत करके कमाया गया धन ही अमृत है और मुफ्त की कमाई जहर समान है। जिसने भी इसे खाया है मन विकारों से भर जाता है, इसलिए इस पारस के पत्थर को मैं नहीं ले सकता। अब साधु ने रविदास जी की परीक्षा लेने के लिए पारस के पत्थर से उनकी जूती बनाने वाली लोहे की रंबी और सुई को सोने का बना दिया। और यह देखकर रविदास जी ने भी उस साधु का मान तोड़ने के लिए सूत का धागा जिससे वह जूते सीने का कार्य करते थे अपने मुंह में लेकर उसे फेरा तो वह सोने का बन गया। और यह देखकर साधु रविदास जी पर बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद वह साधु रविदास जी से फिर से विनती करने लगे कि आप इस पारस के पत्थर को अपने पास अमानत के तौर पर रख लो। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और लौटते समय इसे वापस ले लूंगा, क्योंकि यात्रा पर इसके गिर जाने या चोरी हो जाने का भय रहेगा। इसलिए शायद यह आप जैसे महापुरुष के पास ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपका मन कमल की तरह है जो कि कीचड़ में से भी बच निकलता है। रविदास जी ने अमानत वाली बात सुनकर कहा कि यह आपका ही घर है और आप चाहे जहां इस पत्थर को छोड़ दो, मुझे इस पत्थर से कोई मतलब नहीं है और आप जहां पर इसे रखेंगे वहीं से आप ले लेना। हाँ, मैं इसकी रक्षा की जिम्मेदारी जरूर लूंगा, परंतु आप इसे वापस आकर जरूर ले लेना। और सत्य करतार कहते हुए उनके घर से बाहर निकलकर अलोप हो गए। रविदास जी ने कांच और कंचन को एक समान मानकर दुनिया के सामने एक अद्भुत मिसाल पेश की है। और ऐसा कोई बिल्ला ही होगा जो घर पर मुफ्त में आए हुए धन को यूं ही छोड़ दे। और माया के आगे तो बड़े बड़े महात्मा भी नाचते हुए देखे जाते हैं, परंतु रविदास जी ने एक बार भी उस पत्थर की ओर निगाह डालकर तक नहीं देखा और अपने काम में मस्त रहे और उसको दूसरे की अमानत समझकर रखवाली करते रहे कि कहीं साधु महात्मा की अमानत में खियानत ना हो। इस प्रकार 3 महीने गुजर गए और कभी कभी तो ऐसा भी समय आया कि रविदास जी भूखे तक रहे, परंतु उन्होंने उस पारस के पत्थर को हाथ तक नहीं लगाया। और शायद यही परीक्षा होती है परमात्मा की, अपने सच्चे भक्तों की, कि वह परमात्मा के लिए कितना संघर्ष कर सकता है। और तब परमात्मा अपने प्यारे भक्त की परीक्षा लेने के लिए फिर से उनके घर पर उसी साधु के वेश में आ गए
और रविदास जी ने उनका स्वागत किया और आसन पर बिठाया। साधु ने अपनी अमानत वह पारस का पत्थर देने के लिए कहा और रविदास जी ने हंसकर कहा, महात्मा जी, आप जिस स्थान पर रख कर गए थे वह वही होगा। मैंने उसे देखा तक नहीं, क्योंकि कहीं मेरे मन में विकार न उत्पन्न हो जाए, और आपने बड़ी कृपा की जो इसे लेने आ गए हो। परमात्मा रविदास जी का त्याग देखकर बड़े हैरान हुए और अपना पारस पत्थर लेकर वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते गुप्त रूप में एक आसन के नीचे 5 सोने की मोहरें छोड़ गए। और जब सुबह रविदास जी स्नान आदि करने के बाद आसन झाड़े तो 5 सोने की मोहरें निकली। और यह चमत्कार देखकर वह बड़े हैरान हुए, लेकिन वह उनके धैर्य को ना तोड़ सका और नित्यनेम कर फिर अपने कामकाज में जुट गए। रात को जब रविदास जी सोए तो परमात्मा ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि हमने आपकी कई प्रकार से परीक्षा ली है और हर तरह से आप सफल रहे हैं, और हम ही आपको साधु के रूप में वो पारस का पत्थर देने के लिए आए थे, और हमने ही तुम्हारे आसन के नीचे 5 सोने की मोहरें रखी थी। क्योंकि जब लोग तुम्हारी भूखा भूखा कहकर निंदा करते हैं तो मुझे बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए आप रोज 5 मोहरें लेनी स्वीकार करो, जिससे आप घर पर आए हुए साधु संतों की सेवा कर सको और दुनिया में मेरी और तुम्हारी कीर्ति और बढ़े। भूखे पेट हो तो कोई भी काम नहीं होता, और शरीर को हट करके दुख देना भी पाप है। अगर तुमने पहले मेरी भक्ति करनी है तो मेरी ओर से भेजी गई सोने की मोहरें स्वीकार करो, और तब मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। परमात्मा का यह वचन सुनकर रविदास जी ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा कि हे दीनानाथ, माया के जाल में फंसाकर मुझे अपने चरणों से दूर नहीं करना, और आगे आपका जो हुक्म है मैं वैसा ही करूंगा। और रविदास जी की स्वीकार्यता से परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए और रोज 5 मोहरें आसन के नीचे से मिलने का वरदान दिया। और अब रविदास जी रोज भंडारा करवाने लगे, और जो भी अतिथि फकीर संत और साधु आता उसकी इच्छा अनुसार दान देते और भोजन करवाते। अब रविदास जी की करामातें सुनकर रोज कई साधु संत उनके दर्शन करने के लिए आते और ज्ञान सुनकर धन्य हो जाते, और राही और मुसाफिर भोजन खाकर रविदास जी का धन्यवाद देते।